हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रहलाद महाराज के बारे में और नरसिम्हदेव के बारे में। नरसिम्हदेव ने अपना ये अवतार क्यों लिया, जो कि एक लाइन के रूप में है, आधा लाइन और आधा ह्यूमन मतलब नर के रूप में। तो आइए जानते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार 4 कुमार जो कि सनक, सनंदन, सनातन भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक जाते हैं। वैकुंठ लोक में 7 द्वार हैं और जब 4 कुमार 7वें द्वार पे आते हैं तो द्वारपाल जय और विजय उनको रोक देते हैं और अंदर जाने से मना करते हैं। तभी 4 कुमार क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप देते हैं कि आप दोनों को पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। ये सुनकर जय विजय को बहुत पछतावा होता है। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। वो जय विजय से पूछते हैं आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप मेरे परम भक्त के रूप में 7 बार जन्म लीजिए या फिर मेरे परम शत्रु के रूप में 3 बार जन्म लीजिए। ये सुनकर जय विजय कहते हैं कि प्रभु, हम आपसे इतने समय तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए हम तीन भले ही राक्षस के रूप में जन्म लें पर 3 बार ही जन्म लेंगे और आपके पास जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है। अब आगे जो जय विजय अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बनते हैं। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराहदेव करते हैं और हिरण्याकशिपु का वध नरसिम्हदेव करते हैं। जय विजय अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिनका वध भगवान श्री राम करते हैं त्रेता युग में। और तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं, जिनका स्वयं भगवान श्री कृष्ण संहार करते हैं द्वापर युग में। तो इस वीडियो में हम उनके पहले जन्म में हिरण्याकशिपु के बारे में जानेंगे, नरसिम्हदेव के बारे में। तो आइए जानते हैं। क्या हुआ कि हिरण्याक्ष का जब वध हो गया, हिरण्याकशिपु का भाई जो हिरण्याक्ष था, जब उसका वध हो गया भगवान वराह के द्वारा, तो हिरण्याकशिपु बहुत क्रोधित हो गया, उसको बहुत गुस्सा आने लगा और वो वहाँ चला गया मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने। जब वो तपस्या कर रहा था तब इधर उनकी जो पत्नी थी कयाधु, उनको गर्भवती थी। तो इंद्र समेत सारे देवताओं ने सोचा कि इस राक्षस का पुत्र भी राक्षसी होगा, इसलिए हमें कयाधु को पकड़ लेना चाहिए और उसके बच्चे को जन्म लेते ही उसको मार देना चाहिए। तभी नारद मुनि आते हैं और उनको रोकते हैं, उनको मना करते हैं कि ऐसा नहीं है, इनका बच्चा भगवान हरि का बहुत बड़ा भक्त होगा। और नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम ले जाते हैं और वहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं और ये सब प्रहलाद महाराज ध्यान से सुनते हैं। उनके बच्चे का नाम प्रहलाद रख दिया जाता है। फिर उनके जो पिता हैं हिरण्याकशिपु, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी आते हैं तब वो उनसे हिरण्याकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मैं सदा के लिए अमर रहूं। अब ब्रह्मा जी खुद ही अमर नहीं हैं तो वो किसी को अमर होने का कैसे वरदान दे सकते हैं, इसलिए वो इसके अलावा और कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं। हिरण्याकशिपु कहते हैं कि ना ही मैं किसी पशु से मरूं, ना ही किसी देवता से और ना ही किसी इंसान से, ना ही मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना ही अस्त्र से, ना ही 12 महीनों में मरूं, ना ही दिन में मरूं, ना ही रात में मरूं। मैं और भी ऐसे बहुत शर्तें रख के कहते हैं कि मैं इन सभी आपके बनाए हुए प्रत्येक किसी भी जीव से ना मरूं। और भगवान ब्रह्मा तथास्तु कह के चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो प्रहलाद महाराज को शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के 2 पुत्रों को देते हैं, उनकी शिक्षा के लिए उनको सौंपते हैं।
और वो उन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र और अन्य भौतिक गतिविधियों को सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो प्रहलाद महाराज हैं वो उन निर्देशों की परवाह नहीं करते, वो सर्वोच्च भगवान का ध्यान करते हैं। और जब हिरण्यकशिपु को ये पता चलता है तो वो बहुत क्रोधित होता है, और उनके शिक्षकों को डांटता है कि उनके बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाए और बताया जाए कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ही भगवान हैं। और जबकि प्रहलाद महाराज ये नहीं मानते, उनके पिता उनको मारने की फिर सोचते हैं कि कैसे भी इसको मारा जाए। उनको हाथी के पैरों से कुचलवाते हैं, सांपों से कटवाते हैं, पर्वत की चोटी से गिरवाते हैं, पर हर सारे प्रयासों में वो नाकाम रहते हैं। फिर उनकी बहन होलिका आती है। होलिका को शिव से एक वरदान में चुनरी प्राप्त होती है, जिसमें आग में अगर वो चुनरी पहन के बैठ जाए तो फिर उसको नहीं जल सकती वो। तो वही प्रहलाद महाराज को लेकर बैठती है और चुनरी अपनी ओढ़ती है और प्रहलाद को नहीं उड़ाती, जिससे कि वो जल के मर जाए। पर ऐसा नहीं होता है, वो इसमें भी बच जाते हैं प्रहलाद महाराज और उनकी बहन होलिका मर जाती है। अब जब हिरण्यकशिपु को ये पता चलता है तो बहुत क्रोधित होता है और कहता है, प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, कण कण में है। तो हिरण्यकशिपु एक खंबे की ओर इशारा करके कहता है कि इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ, इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु उस खंबे को तोड़ देता है और तभी भगवान नरसिम्हा प्रकट होते हैं और युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और उसके बाद हिरण्यकशिपु को पकड़ के अपनी जांघों में रखते हैं और कहते हैं आसमान पे है ना ही ज़मीन पे। अपने नाखूनों से प्रहार करते हैं और कहते हैं ना अस्त्र से ना शस्त्र से। और वो ना ही दिन का समय होता है, ना रात का, शाम का समय होता है। बिना ना ही 12 मास होते हैं, वो 13वां मास होता है पुरुषोत्तम, और उसका वध करते हैं। जब हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है तभी भगवान नरसिम्हा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसको शांत कराने के लिए सभी देवतागण प्रहलाद महाराज को भेजते हैं और प्रहलाद महाराज नरसिम्हा को माला पहनाते हैं और वैसे ही नरसिम्हा का गुस्सा शांत हो जाता है और प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और उनको प्यार करते हैं। तो ये थी नरसिम्हा और प्रहलाद महाराज की कहानी। इसमें जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट देता है, जब प्रहलाद महाराज कष्ट सहते रहते हैं और जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है हिरण्यकशिपु का, तब भगवान नरसिम्हा उसको मारने आते हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु का वध हुआ। कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपका सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। हरे कृष्णा। जीव जागो जीव जाग, घोड़ा चंद बोले तोता निद्र जाओ माया पिशाचिर को